आवाज की दुनिया के दोस्तों, कभी तो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। आपकी मैं फिक्र पाऊंगी। हरे हरे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। शिवरात्रि के पर्व की शुभकामनाएं आपको सभी को, भाइयों बहनों। सर्वजीत कहूँ उनको सवैया, अच्छा लगे शेयर करें। हरे हरे, बुझ दंड प्रचंड करी अपने बस, के कियो अरि के गण को, नर एक ही छत्र सुराज करे, जग में नहीं वीर कहूँ तिनको। मुनि सूर्य कहे मद मान करे, वस इंद्रिय काम तथा मन को। सुन पुत्र अरे वर वीर वही, जग में सब जीत कहूँ उनको। आवाज की दुनिया के दोस्तों, एक राजा बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसने भूमंडल के समस्त राजाओं को जीत लिया और अपना नाम रखा सर्वजीत। महाराजा सर्वजीत प्रतिदिन प्रातः काल में अपनी माता के चरणों में प्रणाम करने जाते थे, क्योंकि माता के चरण ही उसके लिए प्रेरणा के स्रोत थे। परंतु उसे एक बात खटकती थी कि माता उसे सर्वजीत नाम से नहीं पुकारती थी, वह उसे पुराने नाम से ही संबोधित करती थी। कई दिनों तक सर्वजीत के मन में ये बात घुलती रही। एक दिन उसने अपनी बात माता के सामने रख ही दी। ये बात सुनकर माता कुछ देर तक हंसती रही, फिर बोली, बेटा तुमने अभी जीता ही क्या है जो तुम्हें सर्वजीत कहूँ। सर्वजीत सम्राट आश्चर्य में डूब गया। सारी दुनिया जिसे सर्वजीत मान रही है, उसे उसकी माँ ही सर्वजीत मानने से इनकार कर रही है। वह बोला, माँ, भूमंडल में ऐसा कौन सा राजा शेष रहा है जिसका मुकुट मेरे चरणों में न झुका हो। हरे हरे। माँ बोली, भले ही तुमने सब राजाओं को अपने भुजदंड के बल से जीत लिया हो, पर मैं इतना मात्र से तुम्हें सर्वजीत नहीं मान सकती हूँ। सर्वजीत आश्चर्य से बोला, क्या आप सभी राजाओं को जीत लेने वाले महान शासक को भी सर्वजीत नहीं मानती? हरे बेटा, जो शासित हो उसे शासक कैसे माना जा सकता है? क्या कहा माँ, मैं अभी शासित हूँ? हाँ वत्स, तुम अभी शासित ही हो। एक राजा से ही नहीं, 3 राजाओं से शासित हो। कौन है वे राजा? जल्दी बताओ माँ, मैं उन्हें जीते बिना कदापि नहीं छोड़ूंगा। हरे। माता मुस्कुराती हुई बोली, बताती हूँ बेटा, वे राजा है कामराज, मोहराज और यमराज। इनको जीतने वाले को ही मैं सर्वजीत कहती हूँ। हरे हरे। सम्राट सर्वजीत का नशा उतर गया और वह दूसरे दिन राज्य त्याग कर इन 3 राजाओं को जीतने के लिए चल पड़ा। शिक्षा, जहां तक अपने आप को नहीं जीता, वहां तक कुछ नहीं जीता। जो अपने को जीत लेता है वह सर्वजीत है। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बनचर पशु मिल सिंह से अर्ज करी, आवे बख्श काज एक पशु तुम थान को। क्यों है प्रमाण सिए नित्य पशु जाय तिहाँ, आई बारी सुसले की भूले निज भान को। पंथ में लगाई वार से पूछा कहे नाम, आप ही समान और मिला पंथ आन को। कहाँ वह छिपा कूप सिए सुन पड़ो झट, कहे सूर्य बुद्धि से बचाई निज जान को। एक सिंह कई पशुओं को प्रतिदिन विनाश करता था। वनचर पशु घबराए, सब पशु इकट्ठे हुए। उन्होंने निर्णय किया कि
वनराज को इस बात के लिए राजी कर ले कि उनके पास एक पशु रोज आ जाया करेगा, वे ज्यादा पशुओं की हत्या न करें। इस प्रकार वनराज को भी अधिक श्रम न करना पड़ेगा, उन्हें घर बैठे ही भक्ष्य मिल जाया करेगा। शिष्टमंडल सिंह के पास पहुंचा। सिंह ने उनकी बातें सुनी और कुछ सोचकर उनकी बात मान ली। अब बारी बारी से पशु सिंह के पास जाने लगे। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। पहले तो वह यह बात जानकर वह व्याकुल हो गया, पर फिर उसने सोचा मेरे भी प्राण बच जाएं और जंगल का सब कष्ट ही मिट जाए, ऐसा काम करना है। खरगोश सिंह के पास जाने के लिए निकला। उसने रास्ते में बहुत देर लगा दी। इधर जो देर होती जा रही थी तो सिंह का क्रोध बढ़ता जा रहा था। खरगोश घबराता हुआ सिंह के पास पहुंचा। सिंह ने कड़क कर पूछा, एक तो तू है छोटा प्राणी, तुझे खाकर मेरा पेट भी नहीं भरेगा, दूसरे तू इतनी देर करके क्यों आया? खरगोश कांपते हुए हाथ जोड़कर बोला, स्वामिन, इसमें मेरा अपराध नहीं है। रास्ते में आप जैसे एक और वनराज मिल गए थे, वे ही मुझे दबोचने लगे। कहने लगे वन का राजा तो मैं हूँ, बड़ी मुश्किल से छूट कर आया हूँ स्वामिन। सिंह धड़ाड़ा, कौन आया है ऐसी गुस्ताखी करने वाला? चलो अभी उसके होश दुरुस्त कर दूंगा। खरगोश आगे हो गया। उसने सिंह को कुएं में उसकी परछाई बताई। सिंह धड़ा, कुएं में प्रतिध्वनि आई। सिंह ने क्रुद्ध होकर परछाई पर छलांग मारी और वह कूप में गिर पड़ा। जंगल के पास निर्भय हो गए। जंगल के पशु निर्भय हो गए। मित्रों, शिक्षा, बुद्धि से बचाई निज जान जो संकट में नहीं घबराता है और अपनी बुद्धि का उपयोग करता है तो बड़े बड़े संकटों से क्षण भर में पार हो जाता है। बिना क्रिया ज्ञानी रहे, तैल बिना जो दीप, ज्ञान क्रिया बिन शिव नहीं। पंगु अंध समीप। हरे हरे।